हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज़ और ग्रे मार्केट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आईपीओ को लेकर, तो डेफिनेटली उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात करें तो डेफिनेटली मैनकाइंड फार्मा के लिए अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ का अलॉटमेंट याद रखिएगा आने वाला है इसी हफ्ते, यानी जब अपकमिंग वीक है तो अलॉटमेंट होने वाला है। ज़रूर देखिए, ग्रे मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर बाजार अच्छा चलता है तो मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग पर भी उसका आपको डेफिनेटली एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। और मोस्ट लाइकली बाजार अच्छा चलने की उम्मीद भी है, क्योंकि जो माइक्रो डेटा निकल के आ रहे हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और जो यूएस मार्केट भी अभी कर रहा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बाजार बढ़िया करने के काफ़ी ज़्यादा उम्मीद में आपको लग रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा की अभी ग्रे मार्केट चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, अभी जिनके पास भी जिन्होंने भी देखिए एप्लीकेशन लगाया रिटेल से, ये बात ध्यान रखिएगा आपको फर्म अलॉटमेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किन किन को फर्म अलॉटमेंट है, जिन्होंने भी 1080 की प्राइस पे आप आईपीओ लगाए। जिसने भी एक 1080 की प्राइस पे एप्लीकेशन लगाई है, आपको 100% आईपीओ मिल जाएगा, क्योंकि इशू ही फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ था। राइट, जब तक इशू ही फुली सब्सक्राइब नहीं होगा, यानी जो रिटेल पोर्शन था, तो फिर तो आपको पक्का मिलेगा ही ना। अगर वो 1 टाइम्स के ऊपर जाता तो डेफिनेटली पक्का नहीं था, लेकिन क्योंकि वो 1 टाइम्स के भी नीचे था, यानी 92% के आसपास भरा था, तो डेफिनेटली आपको आईपीओ मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एक नए आईपीओ के बारे में जो ओपन होने जा रहा है। नाम है इसका नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आम आईपीओ की तरह नहीं है। ये बेसिकली एक रीट आईपीओ है। ट्रस्ट जो होता है वो बेसिकली रीट ट्रस्ट आईपीओ से कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली दोस्तों, ट्रस्ट जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रस्ट रीट, ये कौन ला सकता है? ये सिर्फ दोस्तों एक रियल एस्टेट कंपनी ला सकती है। जो भी दोस्तों यहाँ पर रीट आईपीओ होते हैं वो बेसिकली सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा लाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों, कोई कंपनी है, लेट्स से मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, एक रियल एस्टेट का कंपनी हूँ, चलिए कुछ भी मान लीजिए। अब किसी भी कंपनी को, अगर वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, तो अगर उसको कोई पैसे की ज़रूरत है और वो आईपीओ लाना चाहता है, तो वो इस नेक्स्ट यानी ट्रस्ट रीट के थ्रू अपना एक आईपीओ लेके आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को अगर कोई भी एसेट्स को बाय करना है, सेल करना है, मैनेज करना है या फिर डेवलप करना है, तो कोई भी कंपनी जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है उसको रीट आईपीओ लाने की अनुमति होती है। वो रीट आईपीओ के थ्रू पैसा जुटा सकती है, और इसी रीट आईपीओ के थ्रू जो है नेक्सस सिलेक्ट रीट भी अपना पैसा जुटाती हुई नजर आ सकती है। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट भी पैसा जुटाती हुई नजर आएगी। जो आईपीओ है वो बेसिकली 9 मई से 11 मई के बीच में ओपन होने वाला है। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, लेकिन है तो ये मेन लाइन ही ना। बट इसमें बहुत बार दोस्तों याद रखिएगा, एप्लीकेशन 15,000 से ऊपर भी चल जाती है। एक आया था ब्रुकफील्ड ट्रस्ट रीट आईपीओ, वो करीबन 55,000 की सब वहाँ पे कह सकते हैं एप्लीकेशन थी। ये होते मेनलाइन आईपीओ जितने साइज़ की ही है। अब इसकी साइज़ आपको बताऊंगा कितनी बड़ी है, बट हाँ, ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेके आने वाली है। और कंपनी जो है वो एक लीडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो 17 ग्रेड बेस्ट क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स इनके अक्रॉस 14 सिटीज़ में है। तो ये अपना आईपीओ लेके आएंगे। बट बात यही है कि ये एक रीट आईपीओ होने वाला है, 9 से 11 मई के बीच में ओपन होगा। फेस वैल्यू भी तय नहीं है, फेस वैल्यू भी ज़्यादा हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और टोटल मिला के जो उसका साइज़ है वो 3,200 करोड़ का है, 3,200 करोड़। देन फ्रेश इशू है करीबन 1,400 करोड़ का, और ओएफएस है 1,800 करोड़ का। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ चलिए आपको। एक और इंटरेस्टिंग बात यही है कि इसमें रिटेल का कोई पोर्शन नहीं होता है। तो अगर आपको लगाना है तो आप चाहे तो एच के पोर्शन में लगा सकते हैं, बिकॉज 55,000 का एक एप्लीकेशन है। क्योंकि रिटेल के लिए तो 15,000 की एप्लीकेशन होती है, बट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 75% फॉर द QIBs, HNIs फॉर द 25%। कोई ग्रे मार्केट अभी तक इसकी स्टार्ट तो नहीं हुई है। बट ये रीट आईपीओ होते क्या है, होते कैसे हैं, ये अगर आपको बताऊं तो डेफिनेटली आप मान के चल सकते हैं एक लो रिस्क वाले आईपीओ होते हैं, जो हो सकता है कि आपको बोले लिस्टिंग पे पैसा ना दे, लेकिन एक एवरेज जो ईल्ड निकल के आती है ना, वो उस हिसाब से पैसा आपको ये दे सकते हैं, जो इंटरेस्ट ईल्ड आप कह सकते हैं, उस तरह से ये रिटर्न दे देते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े यहाँ पर रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मल्टी बैगर स्टॉक्स नहीं होते हैं ये, क्योंकि एक रीट कंपनी है। राइट, ये आपको सिर्फ कंपनी एसेट्स के लिए पैसा जुटाती हुई नजर आ रही है, अपने कोई भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाती हुई नजर आ रही है, इसलिए आईपीओ के थ्रू ये पैसा जुटाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं फ्रॉम 9 टू 11 ऑफ मई। बट अगेन, जैसे मैंने कहा, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई ट्रस्ट रीट में लगाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 15,000 की एप्लीकेशन नहीं होती है, ये ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन होती है। हो सकता है कि 15,000 के अंदर भी लिया है, बट अगेन मोस्ट लाइकली तो 15,000 से ऊपर ही निकल के आएगा।
अब चलिए ग्रे मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं। तो एसएमई इस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो एक नया एसएमई इशू आने वाला है जिसका नाम है औरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स। अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि कोई प्राइस बैंड निकल के नहीं आया, स्टिल 15 रुपीज़ ग्रे मार्केट चालू हो चुकी है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि वो इशू हो जो डेफिनेटली बढ़िया हो। हाल फिलहाल में भी देखा जाए तो बहुत कुछ खास एसएमई आईपीओ नहीं निकल के आए, तो हो सकता है कि औरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स एक अच्छा इशू निकल के आ जाए। बट अगेन वी हैव टू वेट टिल द प्राइस अनाउंस। बट अगेन अभी ग्रे मार्केट जो है वो 15 रुपीज़ के आसपास स्टार्ट हो चुकी है। बट अभी तक इसका ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्राइस बैंड है वो ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया, तो प्राइस बैंड का अभी तक हमको वेट है। बाकी नेक्स्ट इशू पे चर्चा करें वो है क्रिस का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस। कोई भी अपडेट इसको लेकर नहीं आया है। नेक्सेस सिलेक्ट ट्रस्ट, अब देख लीजिए ये रीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ही क्या है कि वो एक रीट है, आईपीओ है लेकिन वो रीट के थ्रू पैसा जुटाता है, यानी उसको रीट प्रोसेस कहते हैं। बाकी डी नी टूल्स अगर देखा जाए तो एक ऐसे में इशू है जो एक दिन ऑलरेडी हो चुका है, 5 रुपये के करीब ग्रे मार्केट है, 5% के आसपास का। बट देखते हैं इंटरेस्ट किस तरह का निकल के आता है अभी 2 दिन, यानी सेकंड और थर्ड में। कल तो मार्केट का हॉलीडे, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी इनोकेस इंडिया 10 रुपये का ग्रे मार्केट है, 12.82% के आसपास का अभी प्रीमियम नजर आ रहा है। ओके, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5/3 रेटिंग दिख रही है। एंड ये इशू भी 3 मई को ही क्लोज होने वाला है, तो डेफिनेटली वी हैव टू वॉच कि किस तरह की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आती है। बिकॉज सब्सक्रिप्शन अगर बढ़िया निकल के आ गई तो ग्रे मार्केट भी ऊपर जाने का संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है। बट अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि मैटर वही करता है कि सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का है। आगे आता है मैनकाइंड फार्मा, 78 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट है। अगेन ग्रे मार्केट थोड़ी सी स्लिप जरूर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ी बहुत नीचे आई है। बट अभी भी बढ़िया है, कोई एज सच दिक्कत वाली बात नहीं है। 7.22% के आसपास का अभी रिटर्न जो है वो दिख सकता है, प्रीमियम अभी चल रहा है। बट डेफिनेटली किस प्रकार की लिस्टिंग होगी वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग 8 मई को इसकी होने वाली है। रेटिना पेंट 3.5 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट है, 11-12% के आसपास का ग्रे मार्केट चल रहा है, बढ़िया है। आई थिंक 12% का प्रीमियम भी कोई बुरा नहीं होता है। और लिस्टिंग कब है? 3 मई को, यानी मार्केट के जैसे खुलेंगे उसके नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग मार्केट्स में हो जाएगी। लेकिन ट्यूसडे को लिस्टिंग होने वाली है क्विक टच टेक्नोलॉजीज़ की। 21 रुपीज़ ग्रे मार्केट है, 34% के आसपास का ग्रे मार्केट नज़र आ रहा है। अपने आप में बढ़िया है, 35% के आसपास का प्रीमियम अगर मिल जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल जाएगा। बट याद रखिएगा 2 मई यानी जिस दिन मार्केट्स खुलेंगे उसी दिन क्विक टच टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग होने वाली है। एंड होपफुली कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा कमाए, यही हम आशा करते हैं। बट देखते हैं कि किस प्रकार की इसकी लिस्टिंग जो है वो होती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।